ओशो के चुटकुले ध्यान से सुनना। ओशो कहते हैं, तुमने देखा, छोटे बच्चों को पाप नहीं लगता, अदालत में जुर्म नहीं लगता, अपराध नहीं लगता, क्योंकि उन्हें बोध ही नहीं है। पागलों को भी अपराध नहीं लगता क्योंकि उन्हें भी बोध नहीं है। और बुद्धों को भी अपराध नहीं लगता क्योंकि वे बोध के पार चले गए हैं। उलझन बीच में खड़े आदमी की है। ना तो नीचे पाप है ना ऊपर पाप है। जानवरों को तो तुम पापी नहीं कह सकते क्योंकि पापी होने के लिए बोध तो चाहिए, लेकिन बुद्ध को भी तुम पापी नहीं कह सकते क्योंकि बोध इतना है कि साक्षी हो गए, कर्ता का भाव ही ना रहा। अब आते हैं मुल्ला नसरुद्दीन के चुटकुले पर। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन, सर्दी के दिन थे, अपने घर के बाहर बैठा धूप ले रहा था। उसका बेटा होमवर्क कर रहा है, वह उसके कान मरोड़ रहा है, उसे गालियां दे रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेटे से कह रहा है, हरामजादे, किस नालायक ने तुझे पैदा किया? अरे उल्लू के पट्टे। पड़ोस में पंडित रहते थे एक, उन्होंने ये सुना, ये भी हद हो गई, ये गालियां अपने को ही दे रहा है। उल्लू के पट्टे का मतलब हुआ कि तुम खुद ही उल्लू हो, तब तो उल्लू का पट्टा। फिर मुल्ला नसरुद्दीन कहता है, किस नालायक ने तुझे पैदा किया हरामजादे? उस पंडित ने सोचा, वह भी बैठा हुआ धूप ले रहा था, उससे ना रहा गया। उसने कहा कि मुल्ला, तुम ये सोचो तो, ये गालियां किसको लगती हैं? मुल्ला ने कहा, जो साला गालियों को समझता है उसी को लगती है, मैं तो समझता नहीं। और ये तो उल्लू का पट्टा है, ये क्या खाक समझेगा? आप ही समझो, जो समझता है उसी को लगती है। और फिर कहते हैं कि पंडित जल्दी से उठकर घर के अंदर चला गया। उसने कहा कि झंझट, हम इस झंझट में क्या पड़े। तो इस कहानी के माध्यम से वे समझा रहे थे कि एक तो वो होता है बुद्ध पुरुष जो कर्ता भाव ही छोड़ देता है, फिर उसे ना पाप लगता ना पुण्य लगता, ना वो भोगी रहता ना त्यागी रहता। और एक होता है वो बच्चा, पागल, पशु, पक्षी, इनको भी पाप नहीं लगता, क्योंकि पाप तब लगे ना जब तुमने जो किया उसका तुम्हें थोड़ा बहुत होश हो। पाप उसे लगता है जिसको थोड़ा बहुत होश भी होता है और उसके बावजूद भी वो बेईमानी करे। मुल्ला ने क्या कहा, जो साला गालियों को समझता है उसी को गाली लगती है, मैं तो नहीं समझता। और ये तो उल्लू का पट्टा है, क्या खाक समझेगा? आप ही समझो। पंडित जी फुर हो लिए।